बंधु नमस्कार। आजकल विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी चोर चोर खेलना शुरू कर दिए हैं। बच्चा में जो हम लोग नहीं खेलते थे चोर 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 चोर, अब तो हम लोग तो खेलते थे भाई बच्चा वाला खेल। अब वही बच्चा वाला खेल राहुल गांधी जी आदमी याद करके रखे हुए हैं। लगता है वो बचपन का जो खेल है वो भूले नहीं हैं, उसी खेल को अब वो खेल रहे हैं। तो बचपना तो गई नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा लगता है कर रखे हैं कि हमारा बचपना नहीं जाएगा। जिस तरह का कार्य, जिस तरह की प्रतिक्रिया, जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वह लगता है जो बचपन में हम लोग खेलते नहीं थे गुल्ली डंडा या चोर सिपाही, वही खेल राहुल गांधी जी बचपन में जो खेला करते थे वो खेल को आज भी खेल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में, पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है। कभी भारतीय जनता पार्टी जीती, कभी कांग्रेस जीती। किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीती, किसी राज्य में कांग्रेस जीती। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी हारी भी तो यह इल्जाम नहीं लगाए कि चुनाव आयोग ने मेरा वोट चोरी कर लिया या चोरी करवा दिया। हार को भी हम लोग उतना ही सम्मान करते हैं जितना जीत का सम्मान करते हैं, क्योंकि जो मतदाता हमें वोट दिया है वे भी हमारे लिए पूजनीय हैं, और जो मतदाता हमारे वोट नहीं दिए हैं वे भी हमारे लिए पूजनीय हैं। क्योंकि हम एक भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हमारा मोटिव है देशभक्ति, हमारा मोटिव है राष्ट्रभक्ति, और हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। तो जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे तब उसमें सभी जाति धर्म एक हो जाते। देखिए, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम हैं भारतीय, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, और सभी लोगों को अपना मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार है। इसमें कहीं कोई शक नहीं होनी चाहिए, और सभी लोग करते भी है अपनी इच्छा के अनुसार। जिनको जहां वोट करने की इच्छा हो वहां अपना वोट करेंगे। कांग्रेस भी जीतती है, तो जहां कांग्रेस जीतती है वहां सब सही पाक, चुनाव आयोग सही, मतदाता सही। आज जहां कांग्रेस हारती है वहां झूठ फरेब, तरह तरह का जालसाजी आरोप लगाया जाता है। अब बताइए, ये बिहार की जनता का अपमान नहीं है क्या? आए दिन राहुल गांधी जी वोट चोर वोट चोर। अरे किसको चोर भाई? हमने कभी हम भी कांग्रेस को वोट दिए होंगे तो हम भी चोर हो गए। ऐसा थोड़े है कि जनजात हम लोग संघ के हैं या भाजपा के हैं। हम लोग भी कांग्रेस के ही थे, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं, वो सुभाष जी वाले कांग्रेस के। हम लोग किसी व्यक्ति के अंदर और किसी व्यक्ति का पूजा नहीं करते, राष्ट्र पूजा करते हैं। इसलिए हार को भी पचाने की शक्ति रखिए। जिस तरह के आप जीत पर जश्न मनाते हैं, आप जीत पर तो खुद जश्न मनाते हैं, हमने नरेंद्र मोदी को धो दिया, ये किया वो किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी अपने जीत पर आपको कोसा नहीं कोसा। यही अंतर है आप में और हम लोगों में। तो जब देश रहेगी तब शासन आप कर लेंगे,
लेकिन जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे लिए एकता में और देश के लिए खतरा है। भारतीय संविधान हम सभी को बहुत अधिकार दे रखा है, लेकिन हम वो अधिकार देश के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। उस अधिकार का प्रयोग देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बाय बर्थ जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है उसको वहाँ की भारत की नागरिकता मिले, उसको यह अधिकार है वोट करने का। और चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि वैध मतदाता जो भारत का नागरिक है वो यहाँ मतदान करे, वो कोई छूटे नहीं उसकी इच्छा पर। ये अगर बिहार में चुनाव होता है तो यहाँ जितने भी मतदाता हैं वो अपना मतदान का प्रयोग करेंगे और चाहे जिसको भी जिताए। अगर किसी एक गठबंधन को जिताते हैं तो क्या चुनाव आयोग सही होगा या गलत होगा? इस बात को मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, वो कि आप बार बार बिहार की जनता को आप चोर कह रहे हैं, वोट चोर। अरे वोट चोर का मतलब बिहार की जनता नहीं हुई, क्योंकि वोट तो जनता ही देती है। तो चोर तो आप बिहार की जनता को ही बना रहे हैं। तो आप तय कर लीजिए कि आपको वोट किसका वोट चाहिए। यूरोप का वोट चाहिए आपको, तो भारत का वोट चाहिए नहीं, क्योंकि भारत के सभी लोग तो चोर हो गए। तो आप किसके वोट से प्रधानमंत्री बनेंगे ये आप तय कर लीजिए राहुल जी। आप पूरे भारत के मतदाता को आप चोर बोल रहे हैं। पूरा भारत का मतदाता चोर है, वह आपको भी वोट करता है और दूसरे पार्टियों को भी वोट करता है। लेकिन आज तक जिस तरह की लालचन आप लोगों ने मतदाताओं पर लगाया है वो लालचन आज तक किसी ने नहीं लगाया है। मतदाता कहीं चोर हो सकता है? उसने अपना मत का प्रयोग किया और जो मत का प्रयोग किया वो ठोक बजाकर उसका मत वहाँ गया जहाँ दिया, उसकी इच्छा के अनुसार। जबरदस्ती हम जीत गए तुम हार गया, ये बचपन का खेल नहीं चलेगा। तो सभी चीज़ को सोचना चाहिए और सभी चीज़ को सोचकर तथ्यों के अनुसार राजनीति करनी चाहिए। अब आपकी उम्र गुल्ली डंडा खेलने की नहीं है, आपकी उम्र 50 साल हो गई, तो कम से कम उम्र के लिहाज से परिपक्व राजनीति किया कीजिए। अगर आप सही दिशा में राजनीति करेंगे तो देश और आगे जाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। अच्छा विपक्ष होना देश के लिए अच्छी बात है, मजबूत विपक्ष होना देश के लिए अच्छी बात है। हम लोग का तो इच्छा है कि विपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन उस तरह का नहीं, लालछन लगाकर, आरोप लगाकर, प्रत्यारोप लगाकर, जनता के विरुद्ध आरोप लगाकर, वोट चोर, राफेल चोर, ये चोर, कोई भी आरोप आप पर आपका साबित नहीं हुआ। उल्टे माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि ये अगर देशभक्त अगर आप हैं, इस तरह की वक्तव्य आपको नहीं देना चाहिए। अरे भारत रहेगा तब आप प्रधानमंत्री भी बन लेंगे, अब भारत रहेगा ही नहीं तो कहाँ से बनेंगे? इसलिए सबसे पहले देशभक्त बनना सीखिए। उलूल जुलूल की बातें नहीं, और राजनीति करना आपका अधिकार है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन सही दिशा से राजनीति कीजिए, किसी के पर इल्ज़ाम लगाकर नहीं। बिहार के जनता वोट चोर नहीं है, यह आपको समझना पड़ेगा, और जनता आपको सबक सिखाएगी। इसलिए वक्त है, सही विपक्ष की भूमिका निभाइए, मर्यादाओं का पालन कीजिए। देश रहेगा तो आप रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।